हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सब लोग का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। आइए आज हम लोग पेडागोजी का चौथा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले मतलब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार शामिल किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 21 का ए में या 21 का क में बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्रेस्मर के व्यक्तित्व को निम्न में किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कृष्णकाय मतलब दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय या फिर उपरोक्त सभी? तो क्रेस्मर महोदय ने उपरोक्त सभी मतलब कि कृष्णकाय, सुडौलकाय और गोलकाय तीनों मतलब कि वर्गीकृत में बांटा है। ठीक है, व्यक्तित्व में इसका वर्गीकृत किया गया। कृष्णकाय दुर्बल का मतलब क्या है? लंबे और पतले व्यक्ति को मतलब कि इन्होंने कहा है कि एक वर्ग में रखा है, जिसको कृष्णकाय बोला है। और सुडौलकाय में जैसे बोल सकते हैं एथलेटिक्स वगैरह जो होते हैं, जो कि शरीर से अच्छे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं और सुडौल होते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को सुडौलकाय बोला है। ठीक है, और गोलकाय में जो होते हैं, गोलकाय जिनका मतलब कि शरीर ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है, तो मोटे लोगों को जो श्रेणी में रखा है वो गोलकाय श्रेणी में रखा है। तो क्रेस्मर ने कितने, तो 3 मतलब कि बांटा है, तो ये सुडौलकाय, कृष्णकाय और गोलकाय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो TAT का मूल उद्देश्य जो है, मुख्य का उद्देश्य क्या है? ये अभिक्षमता को मापने के लिए है। TAT का मूल उद्देश्य क्षमता को मापने के लिए। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत जो है अस्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है, इनमें से अंतर्दर्शन का जो सिद्धांत है, मतलब कि अंतर्दर्शन जो विधि है वो क्या है? व्यक्तिनिष्ठ विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एल्बर्ट बंडूरा निम्न से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के दो से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अधिगम पठ वक्र में पठार बनता है, कब बनता है? अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? क्या होता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण या फिर थकान के कारण, अभिरुचि के कारण? तो जब थकान हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आगे मतलब कि नहीं बढ़ पाते हैं, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या होता है, थकान के कारण क्या होगा, पठार का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण जो है ये आप लोग को अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नौवां नंबर है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो इसका सही आंसर है क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है आपको आप लोग का पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने के लिए। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, रेवन परीक्षण या फिर ड्रायमन परीक्षण? तो इसमें से जो है भिन्न जो है रेवन परीक्षण क्या है, मतलब कि शेष से भिन्न है। आप लोग से पिछले वीडियो में मतलब कि पूछा था, ठीक है, कि 16PF किनका मतलब की है? 16PF का मतलब क्या हो गया? पर्सनालिटी फैक्टर। क्या होता है? पर्सनालिटी फैक्टर होता है। तो ये किनका था? तो ये था रेमंड बी कैटल। ठीक है, रेमंड बी कैटल के द्वारा मतलब कि ये दिया गया था। ठीक है, और जो 14 मूल प्रवृत्तियां जो दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? तो ये मैकडूगल का था। क्या था? मैकडूगल का था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में है आपका कि 7, 8, 9,
10 11 की माध्यिका क्या है, मतलब कि मीडियन निकालना है इसका, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब कि आइडिया है कि 6 7, ये सबको पहले देख लीजिए कि मिडिल में कौन कौन आते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में मिडिल में तो 2 ठो आएंगे, 9 और 10 मिडिल में आएंगे, ठीक है। जब एक क्रम में मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में अगर सजा हुआ है तो हम मिडिल वाले को क्या करते हैं, ले लेते हैं। अगर 5 ठो रहता, अगर ये 12 ना रहता तो 5 ठो रहता, तो इसका मिडिल में कौन था, 9 था, तो आपका 9 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मिडिल में 9 और 10 दोनों है, तो इसको क्या करते हैं, 9 और 10 को ऐड करते हैं और बाई 2 कर देते हैं, तो 19/2, मतलब कि आपको आ जाएगा 9.5, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं हम लोग इनसाइट थ्योरी। क्या बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी, ठीक है, INSIGHT, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादन कौन किए थे, मतलब प्रतिपादक जो थे आप लोग को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे, बर्दाइमर महोदय, कोहलर महोदय थे, और जो भी है लेविन वगैरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है किसका, ज्ञान संज्ञान का, संवेग का, या फिर संवेदना का, या चिंतन का। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो संबंध होता है इसके किसके द्वारा होता है, मतलब कि संबंध होता है, या संवेग क्या होता है, मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, या फिर अभिप्रेरणा, या कल्पना। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने IQ का फार्मूला बता दिया था, CA/MA × 100, जो कि गलत था, ठीक है, गलती हर एक इंसान से होता है। तो देखिए ये फार्मूला नहीं होता है, बल्कि IQ का जो फार्मूला होता है MA/CA × 100 होता है, मतलब कि मेंटलिक एज, क्रोनोलॉजिकल एज और × 100 में होता है, ठीक है। मानसिक आयु ऊपर में होता है, और जो कलानुक्रमिक आयु जो होता है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग रियल एज, वो नीचे में होता है और × 100 करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष के मोहन की आयु, मतलब कि जो CA हो गया आप लोग का 5 हो गया, 5 वर्ष हो गया, ठीक है। और मोहन की मानसिक आयु मतलब कि MA जो हो गया कितना हो गया, 8 वर्ष है, ठीक है। तो उसकी क्या बोलता है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो IQ कितनी होती है, आप लोग निकाल के बताइए। तो IQ जो होता है, IQ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया MA/CA। तो MA कितना है आप लोग का 8, और बाई CA 5 × 100, मतलब कि 160, 160 क्या हो जाएगा, इसका बुद्धि लब्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160। और एक चीज़ और, अगर किसी व्यक्ति का मतलब मानसिक आयु ज़्यादा हो क्रोनोलॉजिकल एज से, मतलब CA से ज़्यादा हो, तो उसका हमेशा क्या हो जाएगा, 100 से बुद्धि लब्धि हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर फार्मूला याद ना रहे तो आप मार सकते हैं ऑप्शन वाइज, ठीक है, कि मेंटली एज देख ली कि ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो बुद्धि लब्धि होगा, IQ होगा, इंटेलिजेंस कोशेंट कितना होगा, 100 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा बुद्धि लब्धि मतलब IQ स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, मंद बुद्धि बालक वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 36 से 49, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो एवरेज लोग का मतलब कि एवरेज जो होता है बुद्धि लब्धि वो कितना से कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रोर्सक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। रोर्सा ब्लॉक मतलब कि स्याही धब्बा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्याही धब्बा टेस्ट, ये किसके लिए होता है, तो रोर्सा
व्यक्तित्व मतलब कि ये भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण नहीं है, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो विस्मृति का कारण यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्मरण करने की इच्छा। क्या होगा? स्मरण करने की इच्छा, ठीक है। यह विस्मृति का कारण नहीं है, बाकी सब विस्मृति का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि को संबंधित है कहलाता है क्या? सांख्यिकी कहला जाएगा आप लोग का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पिछड़े बालकों के मतलब पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की धारणा किसने दी थी? तो पिछड़े बालकों के लिए जो है शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दिए थे सीरियल वर्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो उत्तम परीक्षण में आप लोग का विश्वसनीयता भी रहता है, वैलिडिटी भी रहता है, वैधता भी रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी होता है, मतलब कि वस्तुनिष्ठता जिसको बोल सकते हैं। तो ये आप लोग का अलग हो जाता है अभिक्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो देखिए बुद्धि का सिद्धांत नहीं है बोल रहा है, तो एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व जो सिद्धांत है ये सब बुद्धि का सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है आप लोग का, लेकिन लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? आप लोग को बताया था थ्योरी, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो था संवेदी पेशीय अवस्था था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा था आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक, चौथा में था औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा अवस्था, तो दूसरा में आप लोग का हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो देखिए वंशाक्रम भी शारीरिक मतलब कि विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। वातावरण तो होता ही है, और खेलकूद तथा व्यायाम ये भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, बुद्धिलब्धि की गणना सूत्र को मतलब कि सही सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आप लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 इंटू मेंटल एज बाई क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजिकल एज, एम ए इतना बाई सी ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एम ए मतलब सी 100, यहाँ पे 100 इंटू हो जाएगा मानसिक आयु, और यहाँ पे बाई में रहेगा वास्तविक आयु, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप लोग का, एम ए बाई सी ए इंटू 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? चिंतन सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। नेक्स्ट आइए, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा कल्पना नहीं है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में कहता है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है या स्मरण है या फिर धारण है या चिंतन है। तो देखिए सीखी गई बात को क्या है? पुनः
मतलब सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में क्या होता है, वो असफल हो जाता है। तो क्या होता है, उसका विस्मरण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में या सभी प्राणियों में, तथा यह क्या होता है, जन्मजात व प्राकृतिक होती है या केवल कलाकारों में। तो केवल वाले तो ऐसा ही छट जाएंगे, ठीक है। तो बच गया आप लोग का सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति की जो प्रमुख विशेषता पाई जाती है वो सभी में होती है, चाहे वो कोई मतलब कि प्राणी हो या जो भी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणियों में या जन्मजात प्रकृति की भी होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।